हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश नंदनी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। आप सबका स्वागत है मेरे इस ई लेक्चर की सीरीज़ में। हमने जैसे पिछले लेक्चर के अंदर लाइट के बारे में पढ़ा था, आज हम उस लाइट की क्वालिटीज़ के बारे में आगे बढ़ेंगे। पिछली बार हमने हार्ड एंड सॉफ्ट लाइट के बारे में जानकारी हासिल करी थी। आज हम डायरेक्शनैलिटी के बारे में मालूम करेंगे कि ये क्या है। डायरेक्शनैलिटी दिशात्मकता है, प्रकाश की दिशात्मकता। लाइट क्यों जरूरी है? जब भी हम फोटोग्राफी के लिए बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम लाइट के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि पेंटिंग विथ लाइट ही फोटोग्राफी है। लाइट के बिना फोटोग्राफी नहीं है। लाइट एक एस्थेटिक टूल है जो एक फोटोग्राफर की कलात्मकता, सृजनात्मकता को उजागर करने के लिए, एक उसके विजुअल मूड को बताने के लिए किया जाता है। तो आज जो हम डायरेक्शनैलिटी के बारे में बात करेंगे, उसका तात्पर्य ये है कि किस दिशा से हमारे सब्जेक्ट पे प्रकाश पड़ रहा है। सामने से पड़ रहा है, पीछे से पड़ रहा है या साइड से पड़ रहा है। तो उस पोजीशन पे हमें ये जानकारी हासिल होएगी कि सब्जेक्ट की शैडो कैसे पड़ रही है। शैडो क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है जब भी हम फोटोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं? शैडो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो आँखें हैं वो त्रियामी, मतलब 3 डायमेंशन को देखने में सक्षम है। हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट या सीन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी आंखें हाइट, विड्थ और डेप्थ तीनों को देख पा रही होती हैं। परंतु जब हम इस इमेज को एक फोटोग्राफिक पेपर पे देखते हैं या कोई हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो हमारी आंखों को 2 ही डायमेंशन मिल रहे हैं, हाइट एंड विड्थ। तो उस कारण से हमें हमारी इमेज चिपकी हुई सी प्रतीत होती है। उस कमी को, क्योंकि हमारी वो स्वाभाविक दृष्टिकोण नहीं है देखने का चीज़ों को, तो हमें उस चीज़ के लिए शैडो को कैप्चर करना अति इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब हम डायरेक्शनबिलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो लाइट किस किस दिशा से डाल रहे हैं, तो हमारी शैडो कभी नैरो होती है, कभी ब्रॉड होती है। हर शैडो का अपना अस्तित्व है। अब हम कितनी सुंदरता से किसी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो ये जरूर से देखने की कोशिश करें कि उसकी शैडो कैसी पड़ रही है। तो आज हम इस डायरेक्शनलिटी के रेफरेंस के अंदर 3 तरह की लाइटिंग के बारे में पढ़ेंगे: साइड लाइटिंग, बैक लाइटिंग एंड फ्रंट लाइटिंग। अब मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताती हूँ कि कैसा इम्पैक्ट है साइड लाइट का है। अब हम देख रहे हैं कि साइड से जब लाइट डाली जा रही है तो इस पॉट की शैडो कैसे पड़ रही है, उसका टेक्सचर दिख रहा है डिफाइन होकर के, उसकी शेप दिख रही है। और साइड लाइट डालने से हमारे को ये प्रतीत मिल रहा है कि साइड से लाइट स्पिल होकर के बैक साइड में चली जाती है, तो हमारे को एक 3D का इफेक्ट भी मिलता है। अब हम जो साइड लाइट है किन किन प्रकार से डालते हैं, अगर हम रोटेट करेंगे, देखिए तो हमारी शैडो भी धीरे धीरे रोटेट कर रही है। तो जिस तरह से हमारी फोटोग्राफ में ये सबसे सुंदर लगे, हमें उस चीज़ का उस तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस पे जो पॉट के ऊपर टेक्सचर से कुछ सफ़ेद से आप देख रहे हैं, उसके पेंट के ऊपर जो उसका ग्लेज पड़ा हुआ वो हम देख रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम देखें वो बहुत अच्छी तरह से निकल पा रहे हैं। तो साइड लाइट हमारा क्या क्या इम्पैक्ट दे रही है? साइड लाइट हमारे को बता रही है उसकी शेप, उसका टेक्सचर, उसकी डेप्थ और शैडो। तो इस तरह से हम साइड लाइट के बारे में जानकारी दे पा रहे हैं। तो हमने पाया कि साइड लाइट के किस तरीके के इम्पैक्ट है, कैसा उसका इफेक्ट आता है प्रोडक्ट पे, सब्जेक्ट पे या सीन में। अब हम बैक लाइट के बारे में बात करेंगे। बैक लाइट जो है बहुत ही ड्रामेटिक होती है, डेप्थ मिलती है इसमें। जो बैक लाइट है वो मतलब कैमरा को लाइट फेस कर रही है
ऑब्जेक्ट के पीछे है। जब ये ऑब्जेक्ट के पीछे होते ही है तो हमें नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जब सूरज लो होता है, मतलब सुबह के समय या फिर शाम के समय लेट आफ्टरनून्स में, जब सूरज का एंगल पृथ्वी से लो होता है सब्जेक्ट के रेफरेंस में, तब हमारे को बैकलाइट नेचुरल वे में मिलती है। बैकलाइट को जब हम प्रस्तुत कर रहे होते हैं या उसका यूज़ कर रहे होते हैं तो क्योंकि वो लेंस के ऊपर सीधे आ रही है तो लेंस फ्लेयर पड़ता है। तो लेंस को बचाने के लिए हमारे को या तो लेंस हुड का इस्तेमाल करें या फिर अम्ब्रेला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लाइट क्योंकि पीछे से आ रही है तो उसकी हमें पोजीशन ऐसी करनी चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट के पीछे से वो लाइट आए, न कि वो दिखे कैमरे के अंदर। तो उसकी हमें पोजीशनिंग एंगल का थोड़ा सा डिसीजन सही लेना होता है। हम अपने इक्विपमेंट को मूव करके देखें कि हमें किस तरीके से उसका इफेक्ट बेस्ट मिल रहा है। इससे एक रिम की फॉर्मेशन होएगी। रिम की फॉर्मेशन से कहने का मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसके बहुत सुंदर घुंघराले बाल हैं, अगर हम पीछे से जब लाइट डालेंगे तो उसके बालों के ऊपर बहुत सुंदर एक एज लाइन फॉर्म होएगी, जिस कारण से वो ऑब्जेक्ट पीछे के बैकग्राउंड से सेपरेट आउट हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट में एक फ्रेशनेस आ जाती है। क्योंकि लाइट पीछे से कैमरे में आ रही है तो हमें तो फोटोग्राफ किसकी करनी है, उस बच्चे के फेस की करनी होती है। ये तो एक एडिशनल सुंदरता बढ़ाने का इफेक्ट है। तो हमारे को ऑब्जेक्ट के लिए या तो फिल इन लाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर हमें ओवर एक्सपोज करना पड़ेगा। इस तरह से हम पाएंगे कि हमारा बैकलाइट का इस्तेमाल हमें रिम लाइट प्राप्त होने को हो सकता है। बैकलाइट का इस्तेमाल से हम ट्रांसलूसेंस भी बढ़ा सकते हैं। किसी चीज़ की सॉफ्टनेस हमारे को प्राप्त हो सकती है। जैसे कोई फूल है, उसका कोई क्लोजअप ले रहे हैं, पीछे से अगर लाइट देंगे तो उस फूल के अंदर उसकी एक ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, उसकी सॉफ्टनेस का इफेक्ट हमें प्राप्त होगा। तो बैकलाइट का इंटेलिजेंटली किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमारे को देखने को मिलता है। अब मैं आपको शो करके बताऊंगी कि बैकलाइट किस तरह से दिखाई जा सकती है। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है। हम मान लेते हैं ये कोई बहुत ही बच्चे के जो हेयर के बारे में मैंने बताया एग्जाम्पल, उसी के रेफरेंस में है। हम देख रहे हैं कैसे इसकी एज लाइन बहुत सुंदर रूप से एक डिफरेंट निकल रही है, उसका इम्पैक्ट बैकग्राउंड से कैसे अलग से होकर के आ रहा है। अब अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट के पीछे से ये लाइट जो ले रही हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं सामने थोड़ा सा डल हो रहा है। जब सामने उसका फेस डल हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम फिल इन लाइट डालें या फिर हम सब्जेक्ट को ओवर एक्सपोज करके देखेंगे। हमें इस लाइट की पोजीशन को भी देखना पड़ता है, कैमरे के एंगल को चेंज करके कि किस तरह से इसका हमें प्रॉपर एज लाइन जो मिलना चाह रही है वो हमें प्राप्त हो रही है। अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट आपको दिखाती हूँ जिसमें मुझे आपको ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसलूसेंस की बात कर रही थी। मानिए ये जैसे ये पीपल की पत्ती है तो इसके जो ट्रांसपेरेंट इफेक्ट है, इसमें जो पतलापन है, झीनापन है और उसकी जो डिटेल है वो चीज़ मैं इसमें आपको दिखा पा रही हूँ। इसका इम्पैक्ट बहुत सुंदर लगता है। बहुत सारा इसका इफ़ेक्टिव यूज़ हम ले सकते हैं। हमारे ऑब्जेक्ट की डेलिकेसी, सॉफ्टनेस के बारे में हम बात कर सकते हैं। इस तरह से हमने इन दो इम्पैक्ट्स के बारे में जाना। हम अभी बैकलाइट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। बैकलाइट में हमने एक सिलूट फोटोग्राफी भी देखी होगी। सिलूट फोटोग्राफी में क्या होता है कि बहुत हाई कंट्रास्ट के एरियाज दिखते हैं और बहुत डार्क शैडोज दिखती हैं। मीन्स जब हम बैकलाइट ही हो रहा है हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, उसके अंदर जो डिटेल्स हैं हमारे ऑब्जेक्ट की अंदर की वो बिल्कुल नहीं दिख रही होती हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी सिर्फ एक आउटलाइन हमें दिख रही होती है। जितनी सुंदर उस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन होगी उतना सुंदर हमारे को वो फोटोग्राफ में डिपिक्ट होता है। ये चीज़ हम जनरली फिगर को दिखाने में, फिटनेस को दिखाने के लिए, क्योंकि ये ग्राफिकल है उसमें सॉलिड ब्लैक वन कलर दिख रहा है एंड सॉलिड हाईलाइट दूसरी चीज़ दिख रही है।
तो जब ग्राफिकल कोई इमेज हमें शो करनी होती है, चाहे पोस्टर्स में या कहीं कोई इम्पैक्ट दिखाना पड़ता है कि ये इसका चीज़ का मूर्त रूप कितना स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम बैकलाइट का इस्तेमाल एक स्टिल फोटोग्राफी के अंदर भी कर सकते हैं। ये हमने दो लाइट्स के बारे में जानकारी हासिल करी, साइड लाइट और उसका इम्पैक्ट, बैक लाइट और उसके यूजेस। अब हम फ्रंट लाइट लेंगे। फ्रंट लाइट का सबसे मैं कहूँगी बहुत सुंदर लाइटिंग नहीं है, क्योंकि एक तो इसमें शैडोज़ कैमरे से दूर जा रही होती हैं, एकदम से फ्लैट आ रहा होता है रोशनी, तो आपकी जो डिटेल्स हैं शेप की, टेक्सचर की, वो कुछ दिखती नहीं है, डेप्थ ख़त्म हो चुकी होती है। तो इस कारण से ये लाइट बहुत फ्लैट इफेक्ट देती है। इस लाइट का हम जब तक कोई दूसरी लाइट का सपोर्ट नहीं हो तो हम फ्रंट लाइट का इस्तेमाल नहीं करते, परंतु इस लाइट का इस्तेमाल हम ये ज़रूर देखते हैं कि जब ग्रुप शॉट्स होते हैं या जिसमें उम्र में बच्चा भी है, बड़ा भी है, बुढ़ा भी है, सबको इवन लाइट चाहिए, किसी को भी शैडो की रिक्वायरमेंट नहीं है। सब ऐसा चाहते हैं कि सबकी फ़ोटो बराबर से आनी चाहिए, सब बराबर से एक समान दिखनी चाहिए, कोई गहरा काला नहीं दिखना चाहिए या कोई गोरा नहीं दिखना चाहिए। उस पोजीशन के ऊपर हम इस फ्रंट लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे शैडोज़ न के बराबर हो रही होती हैं, शैडोज़ किसी दूसरे सब्जेक्ट पे नहीं स्पिल हो रही होती हैं और शैडो कैमरे से दूर जा रही होती है। अब मैं आपको ये दिखाऊंगी डेमोन्स्ट्रेट करके कि क्या कहते हैं फ्रंट लाइट का इफ़ेक्ट किस तरीके से आ रहा है। देखिए, मेरा ऑब्जेक्ट वही है जो मैंने पहले इस्तेमाल करा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी जो लाइट है हमारे कैमरे से बैक साइड के ऊपर चली गई, और ये ऑब्जेक्ट पूरा एकदम से बिल्कुल फ्लैट हो रहा है। इसमें जो टेक्सचर की डिटेल्स हैं वो फ्लैट आ रही हैं। जब हम कंपेयर करेंगे साइड लाइट और फ्रंट लाइट के अंदर, तो हम जब पिक्चर देखते हैं तो हम पाएंगे कि फ्रंट लाइट में जो हमारा इस पर टेक्सचर था वो उतना मज़ेदार ही नहीं दिख रहा, क्योंकि बहुत इवन लाइट है, कहीं पे भी उभार या शैडो नहीं पकड़ पा रही है इस चीज़ को। और जबकि साइड लाइट में वही इम्पैक्ट ज़्यादा सुंदर लग रहा था, क्योंकि वो चीज़ें वो वैसे दिख रही थी। तो एक कहने का तात्पर्य है कि हमारी फ्रंट लाइटिंग में हमारा जो टेक्सचर पॉप हो रहा था वो पॉप होना बंद हो गया है, हमारी जो डिटेल्स हैं डेप्थ की वो ख़त्म हो गई हैं। तो आज हमने देखा कि इस तरह से हमने लाइट के डायरेक्शन के बारे में जाना, उनके इम्पैक्ट्स के बारे में जाना। मैंने आज अपने ई लेक्चर में जो जो चीज़ें कवर करी तो उसको मैं पुनः आपको बताना चाहूँगी कि आज हमने सबसे पहले लाइट क्या है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, फिर उसकी एक क्वालिटी के बारे में